नेक्स्ट डे लेंथी सो के उठती है तो उसकी मेड बताती है कि मैडम आज आपको ग्रैंडमा के बर्थडे पर जाना है। वो जाती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसे कोई भी परिवार में लव नहीं करता था, इसीलिए वो ऐसे ही चल जाती है। लेकिन उसे रास्ते में अपना बड़ा भाई मिल जाता है जिसका नाम नॉक्स होता है। वो तो सैड हो जाती है और बताने लगती है, वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। वो तो सोचती है कि बड़ा भाई का अटेंशन फादर ने गेन किया है और छोटा भाई तो हमेशा मदर के साथ ही रहता है। मैं ही अकेले हूँ जिसे कोई लव नहीं करता। दोनों भाई को पेरेंट्स लव करते हैं। इधर हमारा मेल लीड बेचारा परेशान हुआ जा रहा था कि आज लेंथी आई क्यों नहीं, क्या वो नहीं आएगी, मैं जाऊँगा उसे देखने, लेकिन उसने तो मना किया, मैं क्या करूँ। और वो वेट नहीं कर पाता और अपने गार्ड को चिल्ला के बोलता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, उसे ढूंढ के निकाल, मुझे बताओ उसकी लोकेशन। इधर वो पार्टी में होती है, उसके सारे कजन्स आके उसको परेशान करने लगते हैं और ये बोल के चिढ़ाने लगते हैं कि मैंने सुना तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल होने वाली थी। वो तो उसे उल्टा बोल देती है अपने आपको बचाने के लिए, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर आती है और उसी पर उल्टा गुस्सा करने लगती है। उसे तो वो मारने भी जा रही थी और उसकी बेइज्जती कोई और नहीं उसी का भाई कर रहा था। वो तो उसे बोलती और कुछ बोलने जाती तो ग्रैंड मदर उसे बचा लेती है उसके लड़के को और उसे ही सुनाने लगती है। हर कोई सिर्फ उसे ही टारगेट कर रहा था, वो तो उसे मार देती है। तो फिर ग्रैंड मदर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे मारने के लिए दौड़ती है कि तभी हमारा मेल लीड आ जाता है और उसे बचा लेता है। डंडा उसके ऊपर पड़ जाता है और वो उससे पूछता है क्या हनी तुम ठीक हो। लेंथी तो उससे पूछती है तुम कैसे हो, तो वो तो हंसते हुए बोलता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। और ग्रैंड मदर तो उसे थैंक्स करते हैं आने के लिए। हेस्ली तो उसे विश करता है और उन सबको बताता है जिसने भी इसके साथ बुरा किया उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ग्रैंड मदर तो उससे माफ़ी मांगती है कि ये तो परिवार की बातें थी। तभी कज़न के साथ फिर से बहस करने लगता है गोल्डन हेयर वाला। उसके बाद लेंथी हेस्ली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तो तुम्हें मिस कर रहा था हनी, और क्यूट सी बातें बोलने लगता है। और वो कहता है क्या तुम मुझे अपने दिल में नहीं रखते हो, क्या तुम्हें प्यार नहीं है। वो तो हंसने लगती है तो वो कहता है खुश हो गया, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हो हंसते हुए। और उसे कहता है क्या तुम अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगी, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर लेंथी सबको बताती है कि मेरे फियांसी है। वो तो जाता है गोल्डन बार वाले के साथ, उससे हैंडशेक करता है, उसके हाथ को ऐसा दबाता है कि वो बेचारा छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पाता। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो रोने ही लगता है। जल तो उससे कहता है सॉरी मुझसे गलती से हो गया, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास उसे दिखाने के लिए जाना चाहिए। वो तो डर जाता है और उसे जाने लगता है वहाँ से। और लेंथी से कहता है लेंथी तुम अपने फियांसे को संभाल पाओगे, ऐसे वो कह के जाता है। वो यहाँ जेवल लेंथी के पास आता है, उससे पूछता है मैंने कैसे किया, तो वो कहती है बहुत ज़्यादा अच्छा किया तुमने, मैं तो इम्प्रेस हो गई। वो तो उसे हाथ पकड़ के लेके जाता है और उसे जाके कर लेता है। और वो तो उससे कहता है चलो फिर मुझे अपने काम का मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वो कहती है क्या, वो तो वो कहता है मुझे किस चाहिए और आगे बढ़ने लगता है तो वो उसे रोक देती है। लेंथी तो जैसे डर ही गई थी। जेवल तो उसके हाथ पे ही किस कर लेता है। वो तो कहती कोई देख लेगा। वो कहती नहीं कोई नहीं है यहाँ पे। तो वो गुस्सा करते हुए कहती है अगर किसी ने देख लिया होता तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। वो तो कहता है तो ठीक है मेरी सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बात करना मत बंद करो ना। लेंथी कहती है चलो चलिए पार्टी में वापस, और वो दोनों जाने लगते हैं। और लेंथी अपने फादर से मिलवाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे थे सबसे। वो भी ग्रीट करता है आके, लेकिन वो लेंथी का भाई आके उससे शिकायत कर देता है तो उसके फादर फिर से उसके ऊपर एंगर हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और उसका अंकल भी आ जाता है उस लेंथी को मारने के लिए क्योंकि उसी के बेटे उसी के लड़के का हाथ मेल्यूर ने दबाया था। जोल तो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को मारने की। तो उसका अंकल बोलता है कि मैं तो सिर्फ इसे सबक सिखा रहा था और कोई गलती नहीं। तो वाइट बाल वाला जो गार्ड था जोल का, वो बोलता है अपने जवान को संभाल के बात करो। तभी उसका वहाँ पे कज़न आ जाता है वही गोल्डन बाल वाला। तो लेंथी उसकी पोल खोल देती है। ये वो सब सैटरडे को होटल के रूम में किसी लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहा था, अपने फादर के सामने बता देती है। तो उसका फादर चिल्लाने लगता है। उसका कज़न तो उस लड़की पर ही दोष लगाने लगता है कि ये सारी गलती उस लड़की की ही थी। उसका फादर भी आगे उसे बचाने की कोशिश करता है। जब लेंथी बीच में बोलती है तो उसे भी सुनाने लगता है, लेकिन लेंथी के फादर तो अपने नेफ्यू को सजा देने के लिए भेज देते हैं। उसका फादर भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला जाता है। लेंथी के फादर तो जोल से माफ़ी मांगते हैं कि ये सब आपको देखना पड़ा। वो तो कहता है कोई बात नहीं, ये फैमिली भी तो मेरी फैमिली है। सारी चीज़ें होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट डे लेंथी ड्रीम में देख रही थी कि एक लेडी और एक अंकल होते हैं जो कि उसे अपने भाई की केयर करने के लिए कह रहे थे। तभी उसकी मेड आती है और उसे उठाती है। तो लेंथी उसे पूछती है क्या मेरे कज़न ने कुछ रिप्लाई दिया।
आपने ये क्वेश्चन 5 बार मुझसे पूछ लिया है। लेंथी बोलती है जब से ग्रैंड मदर की बर्थडे पार्टी से आया हूँ तब से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वो मेड कहती है ठीक है मैं देखती हूँ। तभी दूसरी मेड बताते आती है कि सैरी आपसे मिलने के लिए आया है। मेड लेंथी उसे कहती है कि मुझे जल्दी से तैयार करो। उसके बाद दोनों ही बाहर जाते हैं। सैरी जो इन्हीं की फैमिली का है वो बिजनेस चैम्बर का वाइस प्रेसिडेंट है। लेंथी तो सोचती है वहाँ पर आते वक्त कि मैं तो सिर्फ पैसे के लिए इसके साथ हूँ, ये तो बहुत बदतमीज है, डर के है, जब देखो तब मुझे छेड़ता रहता है। वो उसके पास जाती है और वो तो उसे लेटर पकड़ाता है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ ने तुम्हें देने के लिए कहा है। लेंथी कहती है तुम क्यों है, मेरी बहन क्यों नहीं है? तो वो बोलता है वो तो मैं बस ऐसे ही चलता हुआ जा रहा था, तो तुम्हारी बहन ने कहा कि ये इसे दे देना। और उससे मजाक उड़ाने लगता है कि मैंने सुना तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसे फ्लर्ट करने लगता है। वो तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है उसके ऊपर। वो तो उसका हाथ भी पकड़ने लगता है। तभी वहाँ से ग्योल उसे देख लेता है और वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में फटते हुए आता है। सैरी तो उससे कहता है लेंथी से क्या ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है कि ये जैसे मुझे जान से ही मार देगा। ग्योल तो उसके पास ही आता है तो सैरी उसे कहता है भाई रुक जाओ, गुस्से में कुछ गलत मत कर देना। वो तो डायरेक्ट लेंथी के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुमने मुझे डंप कर दिया, क्या तुम इससे प्यार करने लगी हो, पता नहीं क्या क्या नहीं उससे बोलने लगता है। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ये मेरे कज़न का ब्रदर इन लॉ है, तो बस मुझे लेटर देने ही आया था और कुछ नहीं। उसके बाद एक दूसरे का इंट्रो करते हैं दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। और ग्योल उससे पूछता है चलो हम डेट पे चलते हैं। तो सैरी भी कहता है हाँ मैं एक रेस्टोरेंट को जानता हूँ, हम चलते हैं साथ में। तो वो बहुत ज़्यादा मना कर देता है कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ग्योल उसे थैंक्स बोलता है कि इतने सालों तक मेरे फियांसे का ध्यान रखने के लिए। वो कहता है हम तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। कि तभी ग्योल का कार्ड आ जाता है और उसे बोलता है कि आपको मेजेस्टी ने बुलाया है मिलने के लिए। सैरी तो उसे रोकता है क्या पैलेस? तो कहता है क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? तो कहता है नहीं कोई और नहीं जा सकता साथ में ना। तो ग्योल तो आगे आगे जाने लगता है। लेंथी उससे बोलती है सैरी से कि मुझे इससे कोई बात करनी है। सैरी तो उसे पीछे से बोलता है क्या इसकी याददाश्त चली गई है? वो तो उससे गुस्से से कहती है तुम जान तो गए हो लेकिन किसी को बताना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर उसके साथ जाने लगते हैं ग्योल के पैलेस में। लेंथी तो उससे कहते हैं कि ज़्यादा मत बोलना, सोच समझ के बोलना और जो मैंने कहा उसे याद रखना, तुम जाओ मैं यहीं पे खड़ी रहती हूँ। और वो तो उसे प्यार से हाथ को टच करके वहाँ से चले जाता है। वो तो वहीं पे खड़ी रहती है और सोचने लगती है। तभी वहाँ पर थर्ड प्रिंस आ जाते हैं। वो उसे ग्रीट करती है तो वो भी ग्रीट करते हैं और वो उसे पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि मैं तो ज्वेल के साथ आई थी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वो तो फिर से वही बात करने लगते हैं तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल होने की। तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रूमर्स हैं। वो तो कहते हैं बहाना बनाना बंद करो, क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? और ऐसे ही फ्लर्ट करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जोल गुस्से से आता है और प्रिंस को वो ऐसा लात मारता है कि वो बेचारा जाके फूल पौधे में जाके गिर जाता है। थर्ड प्रिंस कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे मारने की? और जोल तो उसे कहता है मेरे फियांसे के सामने माफ़ी मांगो उससे। इस कॉमिक का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। आप लोगों को लगता है कॉमिक पसंद नहीं आती, आप लोग देखते क्यों नहीं है? और हाँ ये जो हॉरर वाली मैंने शुरू की है ये देखना शुरू तो करो, कभी इसकी स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें हॉरर, रोमांस और लव स्टोरी दोनों ही फैंटेसी सारी चीज़ें इसी में है। ये जो लेंथी वाला कॉमिक है इसका पहले के वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आपको देखने को मिल जाएगा।